तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 एपिसोड 9 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सिंपली आपको उसे क्लिक करना है। तो एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सुनराग को इमूल से बातें कर रहा होता है एंड इमूल उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे ही जैसा एक और प्लेयर है रेबिटूजा में। ये सुनकर सुनराग कुछ चौंक जाता है और कहता है क्या सच में? तो इमूल उसे बताता है कि हाँ, मेरे भाई ने बोला था मुझे कि वो एक कमाल के प्लेयर से मिला है जो कि उसको ड्रैगन किंग स्विगवर्म के पास मिला था। देन वो कहता है क्या सच में एक यूनिक मॉन्स्टर के साथ उसको वो मिला? इसका मतलब है कि उस प्लेयर ने कोई बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी की होगी जिसकी वजह से उसे रेबिटूजा का इनविटेशन मिला। इसके बाद वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मतलब है कि उस प्लेयर के पास काफी यूनिक पावर्स होंगे, मतलब कि एक और प्लेयर है रेबिटूजा में मेरी तरह, ये तो काफी ज्यादा बुरा है। एंड वो तेजी से चिल्लाता है। तभी इमूल उसे कहता है तुम जब से वापस आए हो सुनराकू तब से तुम कुछ ज्यादा ही एनर्जी में लग रहे हो। तभी सुनराकू अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मेरे पास एक एडवांटेज भी है, अभी कोई भी उसके बारे में नहीं जानता है। अगर लोगों को उसके बारे में पता चल गया कि एक और बंदा है रेबिटूजा में तो जो वुल्फ गैंग है वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और साथ ही साथ मेरे पास जो बैच है एक इकलौता रेबिटूजा का इनविटेशन मिलने का वो भी छिन जाएगा। एंड वो कहता है कि अगर लोगों को पता चल गया रेबिटूजा के यूनिक सिनेरियो के बारे में, यूनिक टास्क के बारे में, तो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। एंड उसके बाद वो कहता है क्या मैं ये चीजें पेंसिल गॉन से डिस्कस करूं? बट तभी उसे याद आता है कि नहीं यार, मैंने तो प्रॉमिस कर रखा है कि मुझे फ्रंटिया में मिलना है टुमारो, कल 8 बजे सुबह। देन वो कहता है कि मुझे तो यार मिलना है रस्ट और मॉर्डो से, तो क्या करूँ? फिलहाल मैं पेंसिल से बातें करूँ इसके बारे में या फिर मैं फिलहाल वहां पे जाऊँ? देन वो सोचता है मुझे वहीं पे जाना चाहिए। एंड वो कहता है इमूल को मेरा दिमाग इधर से उधर घूम रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देन वो इमूल से कहता है क्या तुम उस प्लेयर का नाम पता है इमूल? देन वो बताता है कि हाँ, उसका नाम है आगिसुकाने। तो कहता है अच्छा, तो बताती है उसे इमूल कि मैंने जब उससे मिली थी तो उसने मुझे अपना नाम यही बताया था। देन वो कहता है अच्छा, बट मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना, क्योंकि 30 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस गेम को खेलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो 10,000 में से कोई एक प्लेयर हो सकता है। इसके बारे में जानना तो जैसे ऐसे है कि जैसे मैं कोई डिजर्ट में कोई चींटी ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है अगर क्यों ना इससे अच्छा हो कि मैं उससे एक बार मिलूं आकिशुकाने से। तो इमूल उसे बताता है कि जब तक उससे डैड अभी मिले नहीं है तब तक वो रेस्ट कर रही है। देन ये सुनकर सुनराकू उससे कहता है मतलब कि वो भी फिलहाल लॉग आउट कर चुकी है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हारे भाई से मिल सकता हूँ? तो कहती है इमूल की मेरे को नहीं पता, वो तो कभी भी कहीं भी चला जाता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सुनराकू कहता है अच्छा, मतलब मेरे पास अभी चांस है कि मैं सुनराकू से मिल सकता हूँ, सॉरी आके सुखाने से मिल सकता हूँ। बट वो कहता है कि अभी फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं पता कि मेरे को क्या करना चाहिए। देन वो देखता है कि जो 50 है वो आखिर है कहाँ पे। देन वो अपना मैप खोल के देखता है कि उसको सबसे पहले रेंज जाना होगा, उसके बाद उसे पास्ट ग्लोरी जाना होगा, उसके बाद लेवेंटर जाना होगा। देन उसके बाद बैरल डार्कुन के बाद है 50। देन वो कहता है ये तो काफी ज्यादा दूर है। देन इमूल कहता है मैं तुम्हारा इसमें साथ दूंगा ना। तो सुनराकू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वहां पे लेके नहीं जाने वाला हूँ। देन वो कहता है क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं लेके जाओगे, क्यों तुम मुझे पीछे छोड़ना चाहते हो? तो सुनराकू से बताता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। देन इमूल कहता है इंपॉर्टेंट मिशन? क्या इंपॉर्टेंट मिशन? तो सुनराकू से बोलता है कि जब अकित शुकाने रेबिटूजा में आएगी बॉस से मिलने के लिए, तुम उसे रोक के रखोगी और मुझे इस बारे में रिपोर्ट करोगी। एंड उसको वो लालच देता है गाजर का। ये देखकर जो इमूल होता है पूरी तरीके से पिघल जाता है और कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। एंड जो सुनराकू होता है कहता है कि कितनी इजी से आराम से मैं इसको जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ, मेरे को इस बारे में हमेशा फिक्र होती रहती है। देन हम देखते हैं कि जो एशियंट क्राफ्टमैन होती है, जो इमूल की बहन, वो वहाँ पे आती है और कहती है अच्छा, ये पक्षी वाला इंसान दोबारा से आ गया। देन वो कहता है अजय तुम यहाँ पे। देन वो बताती है कि तुमने मुझे जो बोला था वो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है, क्रिस्टल स्कॉर्पियन और गोल्डी स्कॉर्पियन के पार्ट से। देन वो कहते हैं ये देखो, ये है गिल्टा बैरल। तो कहती है वाह, ये तो काफी ज्यादा यूज है। सुनराकू से कहता है। देन वो कहती है हाँ, जैसा तुमने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल इसे वैसे ही बनाया है। देन हम देखते हैं कि पास्ट की मेमोरीज जहाँ पर सुनराकू ने उसे बोला था कि तुम मेरे लिए ऐसा कॉम्बैट बनाओ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया हो। तो वो कहता है क्या मैं इसको, ये जितना बड़ा है इसको मैं अपने आर्म्स पे पहन भी पाऊंगा? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम इसे अपनी आवाज से जैसा चाहो उसे कंट्रोल कर सकते हो। देन वो कहता है ठीक है, मैं इसको अपने बैटल में यूज करूंगा। देन वो कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहोगे तुम इसको यूज कैसे करोगे? देन वो कहता है नहीं, मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, मैं इसका यूज करके तुम्हें सीधा बताऊंगा कि मेरे को कैसा लगा ये। देन हम देखते हैं कि वो कहती है जब तक तुम इमूल से चाहे तो बात कर लो। तो वो कहती है तुम्हें पता भी है मैंने कितनी कमाल की चीज बनाई है और तुम इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते। वो जैसे उसे मारने के लिए आती है कि जो सुनराकू होता है दरवाजा खोल के दूसरी तरफ चला जाता है एंड कहता है अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है इमूल।
एंड हम देखते हैं उसके बाद वो अपनी स्टेयर्स चेक कर रहा होता है, मतलब अपने लेवल चेक कर रहा होता है, देखता है वो 99 लेवल पे है एंड उसके जो 99 लेवल है उसके साइड में लिखा होता है एक्सटेंड। देन वो कहता है कि इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब है कि मैं कुछ और भी मेरे पास कोई अनोखा सा सिनेरियो खुलेगा या कोई अनोखा सा टास्क मुझे मिलने वाला है। देन अगर ऐसी बात है तो जरूर वो जो टास्क होगा कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा, क्योंकि मैं अकेला उसे खेल रहा हूँ तो क्या मैं किसी से मदद लूँ। बट अगर मैंने उन दोनों से इसके बारे में मदद ली तो वो जरूर इसके बारे में छानबीन करेंगे पेंसिल बॉन्ड। तो क्या करूं, क्या मैं किसी और से मदद लूं। देन उसे याद आता है कि उस मीटिंग में कुछ लोग थे तो क्यों ना मैं उनसे मदद लूं। देन वो कहता है कि हाँ ये सही होगा एंड मुझे उनसे मदद लेनी चाहिए। देन वो एक इनविटेशन भेजता है। हम देखते हैं कि जो इनविटेशन होता है वो जाता है एक पक्षी लेके, बट अनफॉर्चुनेटली वो इनविटेशन सुनराकू का नहीं किसी और का होता है एंड वो लड़की उसे कहती है कि ये क्या, ये तो लिकागोन के बारे में इनविटेशन है हमें। देन लड़का कहता है मेरे को इस बारे में पहले से ही पता है क्योंकि उसने मुझे पहले से इनवाइट किया था। देन पीछे वाली लड़की कहती है हाँ उसने मुझे सुबह में भी कनेक्ट किया था, मेरे साथ कनेक्शन बनाया था, वो भी मुझे बुला रही थी। देन हम देखते हैं कि पेंसिल कह रहा हूँ मैं, साइको जीरो के ऊपर भी एक चिड़िया आके बैठती है, मतलब एक इनविटेशन लेके। देन वो लोग कहते हैं कि जरूर ये पेंसिल गॉन के पास भी आए हैं। देन वो जो मेन उनकी लीडर होती है कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ से इसको रिप्लाई भेज देती हूँ, तुम लोग इसको इग्नोर करो। देन पेंसिल कह रहा हूँ, साइको जीरो जो होती है वो कहती है कि मैं फिलहाल लॉग आउट करना चाहती हूँ। देन वो कहती है आखिर इसे क्या हो गया। देन वो चली जाती है। हम देखते हैं कि जो असली में जो उसकी प्लेयर होती है वो कहती है फाइनली आखिर ये हो रहा है, आखिरकार मुझे हिजुतुमे ने अपना एक इनविटेशन भेजा। एंड वो बहुत तेजी से चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि सुंदाकू सोच रहा होता है कि क्या मैंने उसे किसी गलत टाइम पे इनविटेशन भेज दिया कि उसने लॉग आउट कर दिया। एंड देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे सुंदाकू को दिखाया जाता है कि उसके पास जो वो कैसे दो वेपन है वो उसे कह सकते हैं इक्विप नहीं कर सकता, बिकॉज क्योंकि स्टेटस जो होती है उसके वो काफी ज्यादा कम होते हैं। देन वो कहता है कि मुझे इसको इक्विप करने के लिए 300 से भी ज्यादा वैलिडिटी चाहिए, आखिर मैं ये कैसे करूंगा। देन उसे याद आता है कि अगर मैं कोई इक्विपमेंट धारण करूं या इक्विपमेंट पहन लूं तो मैं इसे आराम से इक्विप कर सकता हूँ। देन वो देखता है कि उसके पास एक हेलमेट होता है जिससे उसको 500 वैलिडिटी पॉइंट्स मिलेंगे। देन वो कहता है वाह मैं ऐसे पहन के उन चीजों को अपने ऊपर इक्विप कर सकता हूँ। देन हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे अपने बाकी जो मेरे पॉइंट्स बचे हैं उसको मेरे को अपनी स्ट्रेंथ में और टेक्नोलॉजी पॉइंट में डालना चाहिए जिससे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकूं इजीली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं जब चाहूँ तब इसे यूज कर सकता हूँ, काफी कमाल का है। बट तभी हम देखते हैं कि उसके पास एक इनविटेशन आता है, कह सकते हैं रिप्लाई आता है साइको जीरो का। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर खुशी हुई मुझे, मैं तुम्हें कंपनी जरूर देना चाहूंगी। देन वो कहता है वाह ये पहले की तरह ही फॉर्मल है और मेरी मदद करना चाहती है, तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। देन मुझे इससे मिलना है 11th टाउन में, लेवेंटर में। देन उसके बाद कहता है चलो अब मुझे साइको से तो मिलना ही है, तो मैं जो है वो रेस कर रहा हूँ टाइम के अगेंस्ट, काफी ज्यादा कमाल का है। तो फर्स्ट मुझे जाना है एरिया बॉस को हराने के लिए, तो चलो चलते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो 50 से कहता है कि मुझे पहले 50 जाना है, उसके बाद मुझे रस्ट और मॉर्डो से मिलना है, बट उससे पहले मुझे साइको से मिलना है। देन हम देखते हैं कि वो जब जा रहा होता है तो छोटा सा एक्सप्लेनेशन आता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे 3 एरिया है थर्ड रीमा को छोड़ने के लिए। देन हमें दिखाया जाता है कि जो सुंदाकू होता है वो पहले रूट को चुनता है जिसका नाम होता है फॉर फ्लिक्शन। ऐसा इसलिए वो करता है क्योंकि ये जो पाथ होता है, जो पहला ये जो रास्ता होता है, ये सबसे ज्यादा आसान रास्ता होता है एंड यहाँ इस रूट पे बहुत ही छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। देन वो कहता है कि फाइनली आखिरकार मैं यहाँ पे पहुंच गया जहाँ पे उसको अपना एरिया बॉस दिखता है उस जगह का, जहाँ पे जो एरिया बॉस होता है उसका नाम होता है रेंज ऑफ पास्ट ग्लोरीज। देन हम देखते हैं कि वो कहता है इसके ऊपर ये जो बॉस है ये पूरे तरीके से जंक यानी कि कबाड़ों से बना है एंड इसके जो ऊपर है वो बहुत सारे कबाड़ों का एक कह सकते हैं कवच है जो कि इसकी प्रोटेक्शन करता है। देन हम देखते हैं कि वो कहता है कोई बात नहीं, तुम इससे नहीं बच पाओगे और मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। एंड देन जो उसका कह सकते हैं लड़ाई होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड जो सुनराकू होता है कहता है कि लोगों ने बताया था कि ये तो केवल कुछ बड़ा है लेकिन ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर है, एकदम माउंटेन की तरह बड़ा है ये तो। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एंड वो जल्दी से कहता है कि मेरे को तुम्हारी वीकनेस पता है, अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। एंड वो चुनौती देते हुए एकदम तेजी से भागना शुरू कर देता है एंड कहता है कि तुम्हें मारने का रिकॉर्ड 1 मिनट का है, मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाऊंगा। एंड वो भागना स्टार्ट करता है अपनी मैजिक का यूज करके एंड वो क्लाइंब करना स्टार्ट करता है। बट हम तभी देखते हैं कि वो अपना एक नई मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है मिरर ऑफ फेडिंग, जिससे एक पीछे छोटा सा शैडो बन जाता है, कह सकते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्शन बन जाता है जिससे लगता है कि सुनराकू वहीं पर है, बट असल में वो उसका प्रोजेक्शन होता है। एंड वो सीधा उसके ऊपर क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है एंड क्लाइंब करते हुए जल्दी से जो रोबोट होता है वो उसके ऊपर हमला करता है जिससे वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। बट
अनफॉर्चुनेटली वो अपने एक नए मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है फ्लीट फ्लोट, एंड इसकी मदद से वो हवा में एक ऐसा फेस बना सकता है, सरफेस बना सकता है जिसपे पैर रख के वो इस चीज उछल सकता है। एंड वो धीरे धीरे क्लाइम करने लगता है। उसके बाद वो नई मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रेट ऑफ क्लाइम, एंड उसके ऊपर क्लाइम करता हुआ ऊपर बढ़ जाता है। एंड वो कहता है कि जिस रास्ते को मैं ढूंढ रहा था वो रास्ता आखिरकार मुझे मिल गया। तुम्हारे इस व्हील के आसपास जो ये दो सपोर्टिंग खंबे लगे हैं, इन्हें तोड़ने के लिए मेरे पास जो हथियार है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि वो 1 मिनट से भी पहले इस हथियार को तोड़ देगा जिससे तुम मर जाओगी। एंड हम देखते हैं कि मैं वो कहता है कि मुझे अपने साइको जीरो से लड़ने के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, सॉरी साइको जीरो से मिलने के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। देन हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पे टाइगर जीरो जो होती है वो उसका इंतजार कर रही होती है उस जगह पे जहाँ पर उन लोगों को मिलना होता है। एंड वो कहती है कि मैं 1 घंटा पहले आ गई हूँ, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती। एंड यहीं पे जो हमारा एपिसोड 9 है वो खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।